अमेरिका में जाकर राहुल जी जो बयान देते हैं वो कहीं से शोभा नहीं देता है। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का काम किया और दलित समाज को अपमानित करने का काम किया। आज नरेंद्र मोदी जिस देश में जाते हैं उस देश में भारत की डंका बजा कर आते हैं, भारत को सम्मान दिलवा के आते हैं। नमस्कार, द न्यूज हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, बीते दिन जो राहुल गांधी ने विदेश में जाकर बयान दिया था आरक्षण को लेकर, उसको लेकर भाजपा में यानी भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी आक्रोश छा गया है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो धरने पर बैठ गए हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लोग धरने पर बैठे हैं। जो अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, वो खुले तौर पर विरोध के लिए राहुल गांधी का उतर चुकी है। और तो आइए हम लोगों से बात करते हैं कि आखिर इनकी क्या मांग है, क्यों ये राहुल गांधी के विरोध पर उतर गए हैं। क्या कहिएगा आप लोग राहुल गांधी के बयान को लेकर, क्यों इतने आहत हैं? आहत होंगे नहीं तो ये आहत होने वाली बात ही है भाई। एक तरफ अपने आप को वो भारतीय कहते हैं और दूसरी तरफ विदेशों में जाकर हम भारतीयों को, वो हिंदुओं को आतंकी कहते हैं, खूनी कहते हैं। तो ये विचलित करने वाली तो वक्तव्य है उनकी। और हम अनुसूचित जातियों के बारे में भी क्या अच्छा कहा है उन्होंने। आज हम इसलिए धरना पे बैठे हैं कि आपको माफ़ी मांगना हो, आप जो आरक्षण पर बात करते हैं। आप बोल दिए थे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो मैं बहुत बदलाव करूंगा, मैं 370 धारा को फिर से लाऊंगा। उन्होंने कहा जो खूनी हिंदू जो है वो खूनी आतंकी बनते हैं यहाँ पे, मतलब उन्होंने अच्छा नहीं बोला भारतीयों के बारे में। दूसरी तरफ वो अनुसूचित जातियों के बारे में भी उन्होंने कहा है कि हम आरक्षण में बदलाव। अरे आप कौन होते हैं आरक्षण में बदलाव करने वाले? आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कब सम्मान देने की बात कही है और आज भी आप अपमान कर रहे हैं। आज इसलिए हम धरना पर बैठे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न दिया है, पंच तीर्थ की स्थापना की है, और एक तरफ ये राहुल गांधी हमारे देश का और अनुसूचित जातियों का नाम खराब कर रहे हैं। इसलिए आज हम धरना पर। क्या कहिएगा मैम, राहुल गांधी के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों? देखिए, एक भारतीय होने के नाते अमेरिका में जाकर राहुल जी जो बयान देते हैं वो कहीं से शोभा नहीं देता है। क्योंकि हमेशा जब वो गए हैं, कितने बार एमपी भी रहे हैं, अभी विपक्ष के नेता भी हैं और अपने ही भारत का शिकायत करने जाते हैं और उस तरह का शोभा नहीं देते हैं। उसी के खिलाफ में अनुसूचित जाति के बारे में भी गलत बयान देते हैं। जब तक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान लिखे हैं और संविधान के बारे में जो बोलते हैं कि अनुसूचित जाति को एक समान खत्म करना, वो तो कहते हैं कि हम संविधान के हितैषी हैं। हितैषी कहीं नहीं। वो जो बयान दिए हैं वो एक भारतीय अनुसूचित जाति के एक हमारे भाई बहन ये रोड पर उतरे, उनके बारे में जहाँ भी हम लोग को जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। वो बयान कहीं से शोभा नहीं देता है। जब तक हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी है तब तक कोई संविधान खतरा में नहीं है। हम लोग की मसीहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कोई न संविधान को हटा सकता है। तो क्या चाहते हैं, राहुल गांधी से माफी मंगवाना चाहते हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए, नहीं तो हम लोग इसी तरह विरोध करते रहेंगे। क्या कहिएगा, राहुल गांधी पर इतना गुस्सा क्यों? राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के भारत को बदनाम करने का काम किया और दलित समाज को अपमानित करने का काम किया है। इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी तो ये शुरुआत हुआ है, लड़ाई आगे तक जाएगा। राहुल गांधी तो कहते हैं कि हम आरक्षण के समर्थक। कभी नहीं। जो बाबा साहब के जो कांग्रेस नहीं हो सकी वो दलित के कहां से होगी? ये कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि विपक्षी संविधान बचाने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। आज आप लोग उतरे हैं इसीलिए कि बाबा साहब के नाम पर
और अनुसूचित जाति के नाम पर कांग्रेस ने पूरे देश पर 70 साल राज किया, सभी प्रदेशों में राज किया, यहाँ तक कि पंचायतों में राज किया, लेकिन खास जाति को प्रश्रय देते हुए और राज किया। उनकी राज सत्ता पूरे देश से समाप्त, प्रदेश से समाप्त, पंचायतों से समाप्त, हदासे में कांग्रेस है। इसीलिए कांग्रेस के पप्पू घबराहट में अपने देश से देश विदेश में जब भी जाते हैं भारत को अपमान करते हैं। इसलिए कि भारत के लोग, अनुसूचित जाति के लोग थूक दिया उनको, भारत देश से निकाल दिया। कांग्रेस के पप्पू कह रहे हैं नेता विपक्ष है राहुल गांधी। अगर विपक्ष के नेता रहते तो अपने मर्यादा को समझते, अपने मर्यादा को रखकर देश के हित में जहां भी जाते तो बात करते, देश के मान सम्मान की बात करते, देश के उत्थान विकास की बात करते। आज नरेंद्र मोदी जिस देश में जाते हैं उस देश में भारत की डंका बजा कर आते हैं, भारत को सम्मान दिलवा के आते हैं। दुनिया के हर बड़े बड़े देश, उस दुनिया के हर देश के सबसे बड़ा सम्मान। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस तोड़ मरोड़ के कह रहे हैं, इसलिए अपने कमी को उजागर कर रहे हैं। कांग्रेस खुद अपने कमी को उजागर खुद कर रहे हैं, जबकि जितनी प्रेस मीडिया है, जितनी देश की अर्थव्यवस्था है, सारे चीज कांग्रेस के निर्माण किया हुआ है। अगर वह भी उनके विरोध कर रहा है तो उनके लिए लालच है इस देश में रहना, देश छोड़ के विदेश चले जाए। क्या कहिएगा राहुल गांधी पर इतना काहे खिसिया गए हैं? नेता विपक्ष है राहुल गांधी। ये अफसोस की बात है कि नेता विपक्ष है राहुल गांधी, उनको अपना मर्यादा को समझना चाहिए कि वो हम नेता विपक्ष हैं और उस जो विपक्ष की भूमिका होती है उस भूमिका को अदा करना चाहिए। अगर देश की बात है और कुछ कहना है तो उनको अपने देश में रह के बात करना चाहिए। अगर विदेश में जा कर के और देश का अपमान करते हैं, ये कहीं से शोभनीय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री अगर विदेश जाते हैं तो 140 करोड़ जनता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है और नेता पर हम ना करें। क्यों? वोट हम ही से और हम ही को आंख दिखाते हैं। ये चलेगा? नहीं चलेगा। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा तो हमारे पास वोट का हथियार है। वोट से चोट करेंगे ना? वोट से मैं वो चोट करूंगा कि कहीं दिखेंगे बोले। ए भैया जी, बड़का बैनर दिखा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? आगे आ जाइए थोड़ा सा। राहुल गांधी होश में आए, जो बोले हैं वो बयान वापस ले, पूरे जनता को माफी मांगे तभी खैर है। माफी मांगना हाँ, नहीं तो पप्पू पेलू हो जाएंगे। पप्पू पेलू हैं भी। ऐसे नहीं मानिएगा? नहीं मानेंगे भैया, मानना है उनको। क्यों बोले ऐसा? तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुरुष भी और महिलाएं भी, पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी उनके खिलाफ उतर गई हैं। पूरा जो अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, वो उतर गया है राहुल गांधी के खिलाफ और लगातार मांग कर रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे। क्या कहना चाहेंगी? क्या हो गया राहुल गांधी से? इनसे पूछिए, हमको नहीं पता। ऐसे ही आगे धरना देने? हाँ। तो जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर धरना क्यों? तो आपने सुना कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के लोग राहुल गांधी से आहत है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री की भी एंट्री हो चुकी है इस धरना प्रदर्शन में और वो पहुंच चुके हैं। पूरा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी का कि आखिर राहुल गांधी ने विदेश में जाकर ऐसा बयान क्यों दिया। और नेता प्रतिपक्ष विदेश और नेता हो गया क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से बयान देते हैं, बयान जो देना है वो गलत बयान देते हैं कि हम देश में आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे भैया, आप आरक्षण आप खत्म करने वाले कौन होते हो? आरक्षण आपने दिया है। आरक्षण तो हर वर्ग के, अपना जो गरीब वर्ग है उसको जन्मसिद्ध अधिकार है। आरक्षण दिए 70 साल हो गए, आपके 70 साल से आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं उसको ठीक किया? आरक्षण जो दिया गया था अगर अक्षर से पालन हो जाता तो क्या आज तक आरक्षण रहता? नहीं रहता, खत्म हो जाता। ये किसकी खराबी है, किसकी देन है कि आरक्षण को अभी तक लगातार बनाए रखा, आरक्षण को सही ढंग से पालन नहीं किया और आज जाके नेतागिरी बतिया रहे हैं। उनको अपने देश में आकर के इस बयान पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए।
क्या चाहते हैं, कब आप लोग धरना खत्म कीजिएगा? राहुल गांधी क्या कर देंगे तो धरना खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ा चीज़ है, माफी मंगवाना चाहते हैं? सबसे बड़ा चीज़ है कि राहुल गांधी एक विपक्ष का जिम्मेवार नेता है। तो आपने सुना और देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आक्रोश साफ साफ झलक रहा है राहुल गांधी के जो आरक्षण के ऊपर बयान थे उसको लेकर के। आप तस्वीरों में देख सकते हैं रविशंकर प्रसाद आए और वो इस धरने में शामिल हुए। उसके बाद विजय सिन्हा भी पहुंच चुके हैं जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, आगे पल पल का अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।